आज हम लोग सीखेंगे कि विंडो एसी के मैकेनिकल सिस्टम में जो पार्ट प्रयोग किए जाते हैं, जो भाग प्रयोग किए जाते हैं, उनके नाम क्या है। मतलब ये जो कंप्रेसर है, इस कंप्रेसर का नाम क्या है, ये कंडेंसर है, ये कौन सा कंडेंसर है, और ये फिल्टर है, ये कौन सा फिल्टर है, ये कैडबरी है, कौन सी कैडबरी है, और ये जो एवापोरेटर है, ये कौन सा एवापोरेटर है, इसका क्या नाम है। आज इसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा कंप्रेसर। तो देखिए ये कंप्रेसर होता है ना, जो विंडो एसी में प्रयोग किया जाता है, ये रोटरी कंप्रेसर प्रयोग किया जाता है। देखिए एक और कंप्रेसर प्रयोग किया जाता है, उसका नाम है सेमी हर्मेटिक कंप्रेसर। एक और है, कौन सा नाम है उसका, सेमी हर्मेटिक कंप्रेसर। सेमी हर्मेटिक कंप्रेसर। इसमें दो कंप्रेसर प्रयोग किए जाते हैं विंडो एसी में। एक तो है रोटरी कंप्रेसर जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, और दूसरा है सेमी हर्मेटिक कंप्रेसर, इसका भी प्रयोग विंडो एसी में किया जाता है। तो ये दो कंप्रेसर का प्रयोग विंडो एसी में किया जाता है। मतलब एक रोटरी कंप्रेसर है और एक सेमी हर्मेटिक कंप्रेसर। और अगर हाँ, आप पहचानेंगे कैसे कि कौन सेमी हर्मेटिक कंप्रेसर है और कौन रोटरी कंप्रेसर है। तो पहचानने के लिए देखिए, जो रोटरी कंप्रेसर होगा ना, जो रोटरी कंप्रेसर होगा उसके साइड में एक सक्शन पंप लगा रहेगा। मतलब एक एक्यूमुलेटर लगा रहेगा, जो सक्शन पंप लगा रहेगा जिस कंप्रेसर के साथ, जिस कंप्रेसर में। तो इसका मतलब दोस्तों ये रोटरी कंप्रेसर है। और जिसमें सक्शन पंप नहीं रहेगा वो सेमी हर्मेटिक कंप्रेसर होगा। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि कौन रोटरी कंप्रेसर है और कौन सेमी हर्मेटिक कंप्रेसर है। और एक तरीका है सेमी हर्मेटिक कंप्रेसर को पहचानने का और रोटरी कंप्रेसर को पहचानने का। वो तरीका क्या है कि जो सेमी हर्मेटिक कंप्रेसर रहेगा ना, उसमें जो चार्जिंग पिन भी लगी रहेगी, सक्शन लाइन, उसमें 3 लाइन रहेगी, एक सक्शन लाइन, एक डिस्चार्ज लाइन और एक चार्जिंग पिन भी उसी में लगी रहेगी कंप्रेसर में। और जो रोटरी कंप्रेसर होगा ना, उसमें चार्जिंग पिन नहीं लगी होती है, इसमें सिर्फ 2 लाइन होती है, एक सक्शन लाइन और एक डिस्चार्ज लाइन। इसमें जो चार्जिंग गैस चार्ज किया जाता है वो सक्शन लाइन, मतलब जो एवापोरेटर से लाइन होकर के आती है आपके इससे कंप्रेसर पे, मतलब सक्शन पंप पे आती है, तो उसी में सक्शन लाइन पे ये चार्जिंग पिन लगी होती है पाइप में, ना कि कंप्रेसर में। तो इस चार्जिंग पिन के मदद से भी आप पहचान सकते हैं कि ये जिसमें पिन लगी रहेगी जिस कंप्रेसर में होगा सेमी हर्मेटिक कंप्रेसर, और जिसमें चार्जिंग पिन नहीं लगी होगी वो होगा आपका रोटरी कंप्रेसर। तो ये 2 तरीके से आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं कि सेमी हर्मेटिक कंप्रेसर कौन है और रोटरी कंप्रेसर कौन है। तो चलिए अब आगे देखते हैं ये जो कंडेंसर है ये कौन सा है। तो अब देखिए आता है ये कंडेंसर। तो ये कंडेंसर कौन सा कंडेंसर होता है इसके बारे में जानते हैं। तो ये जो कंडेंसर होता है ये होता है फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर। फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर। फिन्स ट्यूब टाइप का मतलब समझिए, देखिए जो फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर होता है उसमें एल्युमिनियम की कटी कटी झिर्रियों की पाइपों बनी होती है, जो कि एयर के प्रेशर को, मतलब एयर की स्पीड को स्लो करने का काम करती हैं झिर्रियाँ। जो फिन्स होते हैं ना, जो झिर्रियाँ उस पर बनी होती है एवापोरेटर पे, उसका काम क्या होता है कि एयर के प्रेशर को हवा के प्रेशर को कम करने के लिए, मतलब कि हवा की स्पीड को कम करने के लिए। देखिए अगर ये झिर्रियाँ जब बनी होती है ना, तो ये झिर्रियाँ जिससे रहती है, तो जब हवा, ये इसके अंदर जो फ़ैन लगा है, ये जब हवा फेंकता है उसकी तरफ, कंडेंसर की तरफ, तो पहले जब हवा फेंकेगा तो जो झिर्रियाँ रहेंगी ना कटी कटी एल्युमिनियम की, वहाँ पर जाने के बाद ये हवा की स्पीड थोड़ा सा कम होती है, जिससे कि हवा जो कंडेंसर में थोड़ा सा रुकती है, मतलब उसकी स्पीड कम होती है हवा की, जिससे कि कंडेंसर की हीटिंग को ले लेती है और फिर आगे बढ़ जाती है। मतलब हवा की स्पीड कंडेंसर की फिन्स की वजह से कम होती है, और वो जब स्पीड कम होती है तो वहाँ पे उसकी हीटिंग को ले लेता है हवा कंडेंसर की, और फिर वो निकल जाता है, जिससे कि कंडेंसर अच्छी तरीके से ठंडा होता रहता है। और अगर मान लीजिए कि ये फिन्स नहीं लगी है, मान लीजिए फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर नहीं लगाते हैं, सीधा पाइप वाला सिर्फ कंडेंसर लगा देते हैं और फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर नहीं रहता है, तो हवा जो है उस पर तुरंत जाएगी, पाइप पे तुरंत आगे निकल जाएगी, जिससे कि वो ठंडी नहीं हो पाएगी जल्दी से, मतलब कि उसके अंदर जो गैस है वो ठंडी नहीं हो पाएगी। इसलिए उसमें फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि हवा की स्पीड थोड़ा वहाँ पे स्लो होती है और हवा हीट हो जाती है उसकी पाइप से होकर के, और फिर उसकी हीटिंग को लेकर के निकल जाती है। इसलिए इसमें फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या है, जो हम विंडो एसी में फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर का ही यूज करते हैं। तो ये देखिए फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर हो गया। अब उसके बाद है फिल्टर, उसके आगे उसके आउटपुट पे क्या लगा होता है, फिल्टर। तो हम विंडो एसी में कौन से फिल्टर का प्रयोग किए जाते हैं, इसका नाम क्या है। तो देखिए जो इसमें प्रयोग किया जाता है फिल्टर, उसका नाम है
सॉरी यहाँ पे देखिए ड्रायर लिखा गया है, लेकिन ये ड्रायर नहीं होगा। यहाँ पे जो फिल्टर प्रयोग होगा वो स्ट्रेनर फिल्टर होगा, स्ट्रेनर। इसमें कौन सा फिल्टर प्रयोग किया जाता है? स्ट्रेनर फिल्टर। इसमें ड्रायर फिल्टर नहीं, गलती से ड्रायर लिखा गया था, लेकिन उस पर आप उसको ध्यान मत दीजिएगा। ये यहाँ पे है स्ट्रेनर फिल्टर। ड्रायर फिल्टर तो फ्रिज में प्रयोग किया जाता है, जो कोई नमी को भी सूखने का काम करता है। ये जो स्ट्रेनर फिल्टर होता है, इसमें सिर्फ जाली लगी होती है, इसमें कोई भी सिलिकॉन की गोलियाँ नहीं होती है जो कि उसकी नमी को सोखेगा। तो यहाँ पे स्ट्रेनर फिल्टर लगा हुआ है। तो स्ट्रेनर फिल्टर का काम सिर्फ होता है गैस को छानना, मतलब इसमें सिर्फ जाली लगी होती है, इसमें कोई भी सिलिकॉन की गोली नहीं लगी होती है, इसमें नमी को सोखने वाली गोली नहीं होती, इसमें सिर्फ जाली होती है। और इस फिल्टर का काम होता है कि इस गैस को छानना। और ये जो फिल्टर है ये स्ट्रेनर फिल्टर होता है, मतलब छानने वाला सिर्फ फिल्टर होता है, नमी को सोखने वाला फिल्टर ये नहीं होता है। तो इस फिल्टर का नाम क्या है? स्ट्रेनर फिल्टर। फिर उसके आउटपुट पे लगी है कैपिलरी। तो ये जो कैपिलरी है ना, ये कौन सी कैपिलरी है? तो ये जो कैपिलरी है दोस्तों, ये नॉर्मल कैपिलरी है। नॉर्मली ये जो लगाई जाती है एसीयू में वही कैपिलरी है, इसका कोई वैसा नाम नहीं, ये नॉर्मल कैपिलरी है। अब उसके बाद देखिए ये जो एवापोरेटर है कैपिलरी के आउटपुट पे, इसका नाम क्या है? तो इस एवापोरेटर का भी नाम क्या है? फिन्स ट्यूब टाइप एवापोरेटर। यहाँ पे फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर था और यहाँ पे फिन्स ट्यूब टाइप एवापोरेटर है। तो ये जो फिन्स ट्यूब टाइप एवापोरेटर है, इसका भी काम वही है। जब देखिए इसके पीछे जो ब्लोअर फैन लगा होता है वो इस कंडेंसर के जरिए से एयर को खींचता है, हवा को खींचता है। और अगर इसमें फिन्स ट्यूब टाइप लगाया जाता है, मतलब फिन्स ट्यूब टाइप एवापोरेटर लगाया जाता है, तो वो जो फिन्स उसमें लगी हैं, तो जब उसके जरिए से हवा खींचता है फैन एवापोरेटर के जरिए से, तो वो हवा की स्पीड इसके फिन्स से होकर थोड़ा स्लो हो जाती है और फिन्स भी ठंडी रहती हैं। और जो कंडेंसर की जो एवापोरेटर की पाइप है वो भी ठंडी रहती है, जिससे कि स्पीड को स्लो होने की वजह से, हवा की स्पीड को स्लो होने की वजह से वहाँ पे उसके फिन्स पे वो हवा उस ठंडी पाइप से होकर के ठंडी हो जाती है और उनके फिन्स भी ठंडे होते हैं, उसकी पाइप भी ठंडी होती है, जिससे कि हवा उस फिन्स और पाइप से होकर के, और उसकी स्पीड भी थोड़ा सा कम रहेगी तो ठंडी हो जाती है। और ठंडी होकर के फिर ये फ़ैन आप खींच करके हम दूसरे गैलरी की मदद से, गैलरी के रास्ते से वो हमारे रूम में प्रवाहित करता है, जिससे कि हमें ठंडी हवा प्राप्त होती है। अगर मान लीजिए ये फिन्स ट्यूब टाइप एवापोरेटर का प्रयोग ना किया जाए तो क्या होगा? सिर्फ पाइपें ही रहेंगी, उसमें झिर्रियाँ नहीं रहेगी अगर फिन्स की, तो क्या होगा कि हवा ये तेज़ी से खींचेगा और तेज़ी से गैलरी के द्वारा हमारे रूम में एंट्री करा देगा। तो क्या होगा? वो जो हवा खींच रहा है एवापोरेटर के ज़रिए से वो ठंडा नहीं हो पाएगी, क्योंकि बहुत तेज़ी से आ रही है, तो जितनी तेज़ी से चली जा रही है इधर साइड से रूम में आ जा रही है, तो वो उस पाइप, जो ठंडी पाइप है, उससे वो ठंडी नहीं हो पाएगी। इसलिए फिन्स ट्यूब टाइप एवापोरेटर का ही प्रयोग विंडो एसी में किया जाता है, ताकि एयर की स्पीड फिन्स पे आकर के थोड़ा सा स्लो हो और फिन्स के ठंडा होने और उसके पाइप के, मतलब एवापोरेटर ठंडा होने की वजह से वो ठंडी हो जाए और फिर फैन उस हवा को खींचकर गैलरी के माध्यम से, मतलब कि जो दूसरी लाइन जहाँ से हवा निकलती है विंडो एसी में, उसके माध्यम से फिर हमारे रूम में प्रवाहित करे और हमारा रूम अच्छी तरीके से ठंडा हो। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर और फिन्स ट्यूब टाइप एवापोरेटर का प्रयोग किया जाता है, ये क्यों किया जाता है। और आपको ये भी पता चल चुका होगा कि ये जो कंप्रेसर है, ये कंप्रेसर कौन कौन से इसमें प्रयोग किए जाते हैं, उनके नाम क्या हैं, और कैसे पहचानेंगे कि ये जो रोटरी कंप्रेसर है, कैसे पहचानेंगे कि रोटरी कंप्रेसर है या फिर सेमी हर्मेटिक कंप्रेसर है, ये भी आपको पता चल चुका होगा। और ये जो फिल्टर है स्ट्रेनर फिल्टर, मतलब इसका नाम भी आपको पता चल चुका होगा कि इसमें जो फिल्टर लगाते हैं वो कौन सा फिल्टर होता है। तो इसमें जो फिल्टर लगाते हैं वो स्ट्रेनर फिल्टर होता है। तो ये इनके नाम होते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही।